अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो गया। इस्लामाबाद के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाई गई। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी वैक्सीनेशन के आगाज की तकरीबात जारी हैं। मावरे खुसूसी फैसल सुल्तान का कहना था कि पहले मरहले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन दी जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए साइनोफार्म काबिले भरोसा वैक्सीन है। मावरे खुसूसी ने वैक्सीनेशन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अहम करार दिया है। वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आदा किया है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि ये यकीन है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में 18 माह से ब्लैक आउट है। जबर ने हुर्रियत तहरीक को मजीद तकवीत दे दी। अमरीका को बावर कराया कि अमन को सबूताज करने के हवाले से भारत मजमूम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया की राय बदल रही है लेकिन रफ्तार सुस्त है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत अपनी तबाही के रास्ते पर गामजन है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक भारत पर अपना दबाव जारी रखेगा। जब तक कश्मीरियों को इंसाफ और आज़ादी हासिल नहीं होती, हमें आराम से नहीं बैठना है। कश्मीर पर सेमिनार से खिताब के दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि खित्ते में माशी इस्तेहकाम के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकारों को वैक्सीन लगाने की पेशकश कर दी, जिसके लिए भारतीय वजारत खारजा ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत लिख दिया। भारतीय वजारत खारजा ने सिफारतकारों को वैक्सीन लगाने के इक़दाम के तहत खत लिखा। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय खत का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर भारतीय पेशकश का जवाब देगा। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक मुसाफिरों पर पाबंदी कोरोना की नई लहर के बाइस लगाई गई है। अर्जेंटीना, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका और भारत भी पाबंदी लगने वाले ममालिक में शामिल हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को वापस लाने के लिए परवाजें जारी रखी जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1384 नए केसेस भी सामने आए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,184 है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 11,802 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,49,032 रिकॉर्ड की जा चुकी है। सिंध भर में कोरोना वबा के पेश नजर बंद किए गए मज़ारात आज से खुल जाएंगे। वज़ीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सयाल ने वाज़ेह किया कि मज़ारात आने के लिए SOPs पर अमल करना होगा। उन्होंने ज़ायरीन से अपील की कि वो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें, मास्क और समाजी राब्ते का खास ख्याल रखें। सिंध हुकूमत का उमर शेख को रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख और दीगर मुलजमान को बरियत के बावजूद रिहा ना करने के मुतालिक होम सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुकूमत सिंध के जवाब के बाद सेक्रेटरी दाखिला को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। महकमा मौसमियात ने लाहौर और इसके गिरदोनवा में कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश की पेशन गोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश और हवा चलने की सूरत में दर्जा हरारत में मजीद कमी हो सकती है। आसमान पर बादलों का राज रहेगा। सर्दी की शिद्दत में किसी हद तक इजाफे का इम्कान भी है। अमेरिका ने ईरानी वजीर खारजा के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि जौहरी डील बहाल करने से मुतालिक ईरान की तजवीज़ कबूल करना कबल अज़ वक्त होगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका जौहरी मुआहदे में वापस आए तो ईरान फौरी रद्द अमल देगा। फरीकैन को एटमी डील पर लाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग करके FBI के 2 एजेंट्स को हलाक कर दिया गया, जबकि 3 जख्मी भी हुए हैं। खैबर एजेंसी के मुताबिक अहलकारों ने फोर्ट लॉडरडेल इलाके में वाक़े घर की तलाशी के लिए छापा मारा था। छापा मार कार्रवाई के दौरान परसों बाद हलाकत का वाक़या पेश आया, जिसकी तहकीकात जारी हैं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच से कबल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन किया। दोनों टीमों ने अलग अलग बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों को सख्त सिक्योरिटी के तहत पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से इस्लामाबाद के निजी होटल मुंतकिल किया गया। PSL का छठा सीजन शुरू होने को है। ऐसे में पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी है, इन्हें मैच देखने की इजाजत दिए जाने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक शायकीन को मैचेस के लिए PCB की जानिब से मुस्बत इशारे मिल गए। कराची और लाहौर स्टेडियम की गुंजाइश के 25% तमाशाइयों को इजाजत मिलने का इम्कान है। सुपरस्टार माहिरा खान ने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म 12वां खिलाड़ी का पोस्टर जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि माहिरा खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म 12वां खिलाड़ी में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर के भाई दानियाल जफर और अदाकारा किंजा हाशमी अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत ने इत्तेहादी अरकान को भी आज कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। इजलास में वजीर आजम की आमद भी मुतवक्को है। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि सेनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बलियों में शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराया जाए, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक ही तजवीज़ किया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सेनेट इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होंगे, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 8 फरवरी से शुरू होने का इम्कान है। सेनेट इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट्स के लिए पार्लिमानी बोर्ड भी कायम कर दिया है, जो कि 11 रुकनी मेंबर पर मुश्तमिल होगा। वाज़ेह रहे कि ऐवान बाला यानी सेनेट के इज्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से कुल मेंबरान की तादाद 104 है। ऐवान में चारों सूबों से कुल 23 अरकान हैं, जिनमें से 14 उमूमी अरकान, 4 खवातीन, 4 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती रुकन है। फाटा से 8 उमूमी अरकान सेनेट का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद से कुल 4 अरकान हैं, जिनमें से 2 उमूमी जबकि 1 खातून और 1 ही टेक्नोक्रेट रुकन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अयादा किया है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि ये यकीन है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में ब्लैक आउट है। जबर ने हुर्रियत तहरीक को मजीद तक़वियत दे दी। अमरीका को बावर कराया कि अमन को सबोताज करने के हवाले से भारत मज़मूम किरदार अदा कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। The Kashmiris' resolve for freedom from Indian occupation has only become stronger in the face of Indian atrocities. Through their supreme sacrifices, Kashmiris have made it crystal clear that Jammu and Kashmir is not the so-called integral part of India. It never was, it never will be. Today, the world is witnessing rise of ultra-nationalism, racism, fascism, religious hatred and intolerance in India in the garb of Hindutva supremacist ideology championed by the RSS-inspired BJP government, which has been using violence to achieve its illegitimate objectives. The Hindutva ideology is not only a threat to the Kashmiris, but to India's own nationals as well, particularly Muslims. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया है और पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के 3 इजलास हो चुके हैं। भारत हिंदू तवा नजरिए से मुसलमान और दीगर अक़लियतों को दीवार से लगा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। भारतीय जबर से हुर्रियत तहरीक को मजीद तक़वियत मिली। भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं को मुसलसल कैद में रखा हुआ है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के हक़
خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ نہتے کشمیریوں کے گھروں کو نذر آتش کیا گیا۔ بھارتی قابض افواج کے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت ساز مظالم جاری ہیں۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ بھارت اپنی تباہی کے راستے پر گامزن ہے، جبکہ پاکستان کشمیر سے متعلق بھارت پر اپنا دباؤ جاری رکھے گا۔ جب تک کشمیریوں کو انصاف اور آزادی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے۔ کشمیر پر سیمینار سے خطاب کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں معاشی استحکام کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ Well, India is on the path to self-destruction. Just sit and watch. At one level, as a Pakistani official, yes. But at another level, please remember, every day that passes with the barbaric and draconian attitude of the Indian state, Kashmiris are suffering. So we will keep pushing as hard as we can. The three words that the Foreign Minister and I have sort of been using again and again. Our approach to the world is unapologetic, no matter what. This is not going to be like the past where we are worried about what the other side will say if we speak the truth. The evidence is in the dossier that we put out. معاون خصوصی فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ویکسینیشن دی جائے گی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سائنو فارم قابل بھروسہ ویکسین ہے۔ معاون خصوصی نے ویکسینیشن کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اہم قرار دے دیا۔ دیکھیے، یہ ویکسینز ہزاروں لوگوں میں ٹرائلز میں گئیں، یعنی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں لگ رہی ہیں اور لگ چکی ہیں، اور یہ سیف اور فائدہ مند ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس معاملے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین لگتی ہے تو کچھ بازو میں درد تھوڑا سا بخار ایک آدھ دن کے لیے، تھوڑی بہت جسم میں درد جو ہے وہ ایک نارمل عمل ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ ویکسین دستیاب ہوگی میں تو خود بھی لگواؤں گا، اور اپنے عزیز و اقارب کی جیسے ان کی اصول کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق باری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ان کو بھی لگواؤں گا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 56 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1384 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,460 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹس کی تعداد 80,41,254 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1384 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,49,032 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,48,270، پنجاب میں 1,58,783، خیبر پختونخوا میں 67,579، اسلام آباد میں 41,561، بلوچستان میں 18,836، آزاد کشمیر میں 9,073 اور گلگت بلتستان میں 4,910 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 33,184 ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 56 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 11,802 ہو گئی ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بلیٹن میں، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے ٹڈاب کرپشن کے 26 مقدمات میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش۔ عدالت نے FIA کے 2 تفتیشی افسران کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوسف رضا گیلانی اور دیگر ٹڈاب کرپشن کے 26 مقدمات میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے FIA کے 2 تفتیشی افسران کی عدم پیشی پر
इजहार बरहमी करते हुए शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा आइंदा समात पर गवाहों को पेश किया जाएगा, अगर किसी वजह से केस नहीं चला तो इसे जेल भेज देंगे। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी। एडवोकेट मुजम्मिल सोमरो ने अदालत को बताया, हमारे मौक्कल के खिलाफ एक ही इल्जाम पर 26 मुकदमात बनाए गए हैं। इल्जाम एक है और FIR 26 दर्ज है। किसी एक केस को सुनकर फैसला किया जाए, बाकी केसेस निपटाने में आसानी होगी। अदालत ने 2 केसेस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि दीगर 24 मुकदमात की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। कराची के इलाके गार्डन में लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस जराये के मुताबिक गार्डन में लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 2 सीनियर इंस्पेक्टर की सरबराही में टीम बना दी गई है, जिसने जाँ बहक अफराद की कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। जराये का कहना है कि कत्ल के शुबे में पुलिस अब्दुल रहमान और आसिफ नामी शख्स की तलाश में कायदाबाद, लांडी और दीगर इलाकों में छापे मार रही है। जराये के मुताबिक दोनों मुश्तबा अफराद मंशियात फरोशी में भी मुलव्वस रहे हैं और मकतूलीन से भी राब्ते में थे। कराची में दूध की कीमत में डेयरी फार्मर्स की जानिब से अज खुद अचानक इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर कराची की रिट चैलेंज करते हुए दूध फरोश मजीद महंगा फरोख्त कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत में गैर कानूनी खुद साख्ता इजाफे का नोटिस ले लिया। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को दूध महंगा बेचने वाले दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश हर 3 महीने बाद दूध की कीमत बढ़ा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध, कराची इंतजामिया और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस से दूध महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक कराची में दूध की कीमत को पर लग गए हैं। डेयरी फार्मर्स की जानिब से अज खुद दूध की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। गली महलों में दूध फरोश दुकानों पर महंगे दाम दूध फरोख्त कर रहे हैं। कमिश्नर कराची नवेद शेख ने शहर में दूध की कीमत में गैर कानूनी इजाफे की शिकायत का नोटिस लिया। कमिश्नर कराची ने कहा कि अज खुद दूध की कीमत में इजाफा करने वाले दूध फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने दूध फरोशों को मुतनब्बे कर दिया। डिप्टी कमिश्नर को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस भी जाग गया है। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस की जानिब से कमिश्नर कराची को खत लिखा गया है, जिसमें सरकारी नर्क से जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। खत में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स मजिस्ट्रेसी इख्तियारात के तहत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। रवा माली साल की इब्तिदाई 6 माह के दौरान बजट खसारा बढ़कर 1.4 ट्रिलियन रुपए की सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने बजट खसारे का हदफ 3.4 ट्रिलियन रुपए GDP का 7.5% मुकर्रर किया था। जुलाई से दिसंबर के दौरान विफाकी हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत ने अगरचे अखराजात पर सख्त कंट्रोल रखा, ताहम इसके बावजूद बजट खसारे से 1.4 ट्रिलियन रुपए की सतह को छू गया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर बजट खसारा GDP का 3.1% 1.4 ट्रिलियन रुपए रहा। इस दौरान अखराजात और आमदन की दरमियान खलीज को बांटने के लिए हासिल करदा कर्जों की वजह से कर्जों पर सूद की अदायगी 1.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। जहां तक मईशत की फैलाव की बात है तो माशी हजम गुज़िश्ता साल के मसावी वही रहा, ताहम बजट खसारा बढ़ गया। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने बजट खसारे का हदफ 3.43 ट्रिलियन रुपए GDP 7.5% मुकर्रर किया। जुलाई से दिसंबर के दौरान विफाकी हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपए के कर्जे के लिए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% ज्यादा है। ज्यादा कर्जों के लिए विफाकी हुकूमत NFC के तहत सूबों के जायद शेयर्स को जिम्मेदार ठहराती है। वाज़ेह है कि NFC का अव्वलीन इजलास जुमेरात को होगा, जिसकी सदारत वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख करेंगे। इजलास में चारों सूबाई वज़राए खजाना शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को आगाह किया जाएगा कि IMF के साथ ज़ेरे गौर नए अहदाफ की रोशनी में वो कहाँ खड़ी हैं। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका के वजीर खारजा ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान मुमकिन तौर पर चंद महीनों या हफ्तों में एटम बम तैयार कर लेगा। ट्रंप ने अपने पेशरू सदर ओबामा के दौर में ईरान से होने वाले जौहरी हथियारों की रोकथाम का मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया था और दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर 2018 में सख्त तरीन पाबंदियां भी आयद की थी।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजारत खारजा का मनसब संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका के साथ जौहरी तनाज़ा बहुत शदीद हो सकता है, क्योंकि ईरान मुआहदे के तहत आयद होने वाली मजीद पाबंदियां खत्म करके अपने मकसद से नजदीक हो जाएगा और इसके लिए एटमी हथियार बनाना हफ्तों का खेल होगा। ईरान तेजी से एटमी कुव्वत बनने के करीब बढ़ रहा है और इसके बहुत नजदीक तर हो गया है। ट्रम्प ने अपने पेशरू सदर ओबामा के दौर में ईरान से होने वाले जौहरी हथियारों की रोकथाम का मुआहदा एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया था और दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर 2018 में सख्त तरीन पाबंदियां भी आयद की थी। ताहम सदर बाइडेन ने बरसर इख्तिदार आने के बाद साबका मुआहदे की पाबंदी की शर्त पर ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इस हवाले से 2 रोज कबल ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान सैयद खतीबजादा ने वाज़ेह कर दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत 2015 की सूरत हाल जैसी नहीं होगी और अब सिर्फ दस्तखत कर देने से पुरानी शराइत बहाल नहीं होंगी। ओक्लाहोमा में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 5 बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल और 1 खातून को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 4 बच्चे और 1 शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 1 खातून और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक रियासत ओक्लाहोमा में मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल और खातून जख्मी हो गईं, जबकि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग की इत्तला पर पुलिस ने इलाके में पहुंचकर घर का मुहासरा कर लिया, ताहम हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 4 बच्चे और 1 शख्स मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 1 खातून और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ताहम खातून की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि हलाक बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि हमला आवर से तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद वाक़ये से मुतालिक मजीद तफसीलात जारी की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।